हाँ, हेलो चेक। नीचे नहीं हो पा रहा है। देखिए देखिए, ये बाहर यहाँ तक चला या नहीं, ये इधर से लाना पड़ेगा इसको। छोड़िए। ठीक। तार तो डिस्टर्ब करेगा नहीं, इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। वहाँ से टेप खोल दीजिए, ढीला हो जाएगा थोड़ा। चलिए शुरू होइए भाई। तो आज वो स्क्रीन घुमा दीजिए। हम लोग सीखेंगे डाटा सफिशिएंसी सेक्शन एफ। चलिए तो देखते हैं। एक लिख रहा है साउंड इको हो रहा है। अभी ठीक है, चलिए ठीक। चलिए तो पिछले दिन आप सेक्शन ई सीख रहे थे, जो कि अब समाप्त हो गया है। आज हम लोग सेक्शन एफ डाटा सफिशिएंसी सीखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम रहता, अगर रहेगा भी तो बैंक के एग्ज़ाम में रहेगा। जैसे बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, तो उसमें प्यारे ये डाटा सफिशिएंसी का रहता है। या यूपीएससी सी सेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा। रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम में
डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन ना के बराबर रहता है, यूँ कहे नहीं रहता है। मैथ में भी डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन केवल बैंक क्लर्क, बैंक पीओ या एमबीए मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता, उसमें पूछता है। तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बैंक का एग्ज़ाम अगर दीजिएगा तो ये आपको काम आएगा और बनाना आसान होता है, कुछ वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तभी बनेगा जब आप ब्लड रिलेशन चैप्टर समाप्त कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए। ये हमेशा अंतिम में ही बनाया जाता है। कोई भी चैप्टर ख़त्म हुआ, उससे रिलेटेड डाटा सफिशिएंसी बनाना है तो अंतिम में ही बनाना है, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। यानी जो भी आप पढ़े होते हैं समझ लीजिए कि उसका ये क्रैश कोर्स हो जाता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम तो मैथ में केवल इतना ही बोलते हैं कि अगर आपका कोर्स समाप्त हो जाए, फिर ये हैंग कर गया, ऑफ करना पड़ेगा। ला, इस बोर्ड को गर्मी में मिर्गी आ रहा है, इसको एसी का हवा चाहिए भाई। लीजिए। तो जब आप मैथ सीखते हैं और डाटा सफिशिएंसी कोर्स समाप्त होने के बाद अगर आप बना लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि अगर डाटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन अगर डाटा सफिशिएंसी का हल किए हैं तो वो 100 गो क्वेश्चन के बराबर आपका काम करेगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट घुमा देता है। इसलिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ता है और जो नॉलेज अब में आपका है वो कभी भूलिएगा नहीं। तो डाटा सफिशिएंसी अच्छा चीज़ है, लेकिन रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी का कोई वैसा रोल नहीं है। आप देखते होंगे इस चैप्टर को लोग नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन नहीं मिलेगा असाइनमेंट में, लेकिन हमें है कि कुछ भी पूछे हमको इतना बता देना है कि आपसे कुछ भी पूछे ना बने, यह सोचना ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हमको मिनिया हो गया, जब तक सारा टाइप नहीं बताएंगे तो आगे नहीं लगेगा, मतलब ही नहीं है। देखिए, करा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 3 कथन, 1, 2 और 3 यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है। कथन मतलब स्टेटमेंट। प्रश्न में एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 3 कथन 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि किस कथन में उपलब्ध कराया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार अपना उत्तर चुनिए। तो तीनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप देखिए कि किन से आपका आंसर निकल रहा है। अगर केवल पहला से ही निकल गया तो कहीं रहेगा केवल पहला, तो केवल पहला आंसर दीजिएगा। पहला दूसरा मिलाकर निकला तो बोलेंगे पहला और दूसरा से निकला। तो देखिए, पढ़ते हैं। राजू का मनोहर से क्या संबंध है? तो प्यारे, जिसके साथ का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरा का होता है। तो मनोहर के साथ से लग गया तो संबंध मनोहर का नहीं बल्कि राजू का बतलाना, यानी राजू कौन है ये बतलाना है। राजू का मनोहर से क्या संबंध है? तो संबंध जिसमें से लगता है उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। यानी राजू कौन है? किसका कौन है? मनोहर का। तो अब जरा ये आपको आंसर बतलाना है। तो हमें जो भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें हमें राजू और मनोहर नाम आना जरूरी है। उस परिवार में
जब नाम ही ये दोनों ना रहेगा तो इसका ये कौन लगेगा, ये कैसे भला पता चल सकता है। तो अब स्टेटमेंट बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है। परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है। बोलिए राजू के कोई पत्नी है, यानी राजू पुरुष है। आप कहेंगे कि नाम से लिंग निर्णय नहीं होता, हम नाम से कर भी नहीं रहे, क्योंकि कह रहा राजू की पत्नी रश्मि है, तो जाहिर सी बात है कि खुद पति है। तो अब बोलिए रश्मि की पत्नी है, हो गया। और परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है, यानी राजू की माँ होंगे या पिता होंगे। लेकिन कहिएगा परमीला तो लड़की का नाम होता है, मत लिंग निर्णय करिए, उससे हमें लेना देना नहीं। अब बोलिए केवल पहला स्टेटमेंट हम पढ़े तो उससे इतना लिखाया। अब हमको आप जरा ये बताइए कि क्या केवल पहला स्टेटमेंट पढ़कर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कतई नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजू और मनोहर में केवल राजू का नाम आया है, मनोहर का आया ही नहीं है। तो इस परिवार में जब तक मनोहर नहीं आएगा तब तक राजू कौन है ये तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट केवल हम देखते हैं तो इससे ज्ञात नहीं होगा। और घर पर भी अभ्यास करिएगा ना तो कलर चेंज करके 2 3 कलर वाला पेन रखिएगा शुरू सीखने के क्रम में, क्योंकि अब अगला स्टेटमेंट यूज करेंगे तो सेम कलर का पेन रहेगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन वाला 2 मिलाकर हुआ या तीनों मिलाकर हुआ। तो वो हो सकता है तीनों पढ़ लिए और उसके बाद आंसर निकाले, तो हो सकता है पहला तीसरा पढ़ने से भी निकल जाए। इसलिए घर पर भी अभ्यास करिएगा तो जय गो स्टेटमेंट रहता है उतने कलर आपके पास पेन होना चाहिए। तो अब रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, आप रखिएगा। और जब सीख जाते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सीखने के बाद तो बस आपको हम सिखाने के लिए ये पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग है तो थोड़ा सा ये लिखना भी पड़ रहा है। मैथ में बिना लिखे हुए आप आंसर दे दीजिएगा, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, क्योंकि रिलेशन जोड़ना रहता है तो लंबा लंबा हो जाता है। तो अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। लिखा है परमीला का भाई राजू का मैटरनल अंकल है। मैटरनल, यहाँ मैटरनल लिखा हुआ, मैटरनल अंकल मतलब मामा, पैटर्नल मतलब चाचा। तो बोलिए परमीला का भाई, इसका कोई भाई है, परमीला का भाई है, नाम क्या है हमें मालूम नहीं, जो करा राजू का मामा है। जाहिर सी बात है कि अब ये महिला होंगे, तो अब हम बोले इसका ये मामा है, क्योंकि लड़की रहेगी तभी तो इसका ही बाल बच्चा रहेगा, तो ये मामा होंगे। अब बोलिए पहला रेड वाला ब्लू वाला मिला है दूसरा, और ये दोनों मिल गया पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। तो बताइए क्या इसका आंसर दिया जा सकता है? करा राजू मनोहर से कैसे संबंधित है, यानी राजू मनोहर का कौन है? तो पहला और दूसरा दोनों को मिला दिए फिर भी आंसर नहीं दे सकते हैं। अब चलिए भाई तीसरा भी पढ़ लेते हैं, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए परमीला का पति, परमीला का कोई पति है, चलिए इधर लिख लेते हैं, वहाँ दिख जाएगा ना, झप जाएगा नहीं, चलिए दिख जाएगा। बोलिए परमीला, फ्रेश लिख देते हैं। लिखा परमीला का पति, परमीला का पति है कोई, नाम क्या है आगे पढ़ते हैं। परमीला का पति मनोहर का एक मात्र पुत्र है। परमीला का कोई पति है, नाम क्या है हमें मालूम नहीं। कह रहा है परमीला का पति मनोहर का एक मात्र पुत्र है।
तब परमीला के पति मनोहर है और इसका एकमात्र पुत्र है, तो पुत्र तो यहाँ एकमात्र राजू दिख ही रहा है। तो आप बोलिए इसका नाम नहीं आया है और ये राजू का पिता यानी उसका ही पुत्र है और ये दोनों पति पत्नी है और इसका ये कोई भाई होगा और ये दोनों भी पति पत्नी है। तो अब जल्दी से आंसर देना है। तो बोले राजू भी नाम आया हुआ है और परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है। अच्छा, परमीला का पति मनोहर, यहाँ कौमा नहीं होगा, गलती से कौमा आ गया है, ये कौमा नहीं होगा। अब ठीक है। करा परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है, तो परमीला का ही पति है जिसका नाम मनोहर है और कह रहा है कि इसका एकमात्र पुत्र है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, परमीला और मनोहर, और इसका एकमात्र पुत्र है। आप बोले मनोहर का एकमात्र पुत्र है अर्थात राजू इसका पुत्र, वही तो पूछ रहा है राजू का मनोहर से क्या संबंध है, यानी राजू कौन है, मनोहर का। तो आंसर आपका ये मांग रहा है, तो देखेंगे राजू मनोहर का पुत्र है। तो अब हम जल्दी से आंसर दे सके तो किस किस से हो गया भाई, तो हम बोले कि अब यहाँ पर रेड वाला पहला है, ब्लू वाला दूसरा है, ग्रीन वाला तीसरा है। अब भी यहाँ आंसर देने में कन्फ्यूजन है। अब रुकिए, केवल पहला हम पढ़े रेड वाला, उससे नहीं निकला, हम दूसरा भी यूज किए तो पहला और दूसरा मिलाने से नहीं हुआ। सोचिए, यहाँ पहला क्वेश्चन इसलिए आराम से लिखते हैं, केवल पहला से नहीं हुआ, केवल दूसरा से देखिए हुआ, केवल दूसरे से इतनी सी बात आया कि परमीला का कोई भाई है जो राजू का मैटरनल अंकल है, तो केवल दूसरा से भी नहीं हुआ। अब हम पहला और दूसरा का इस्तेमाल किए तो यहाँ से यहाँ तक, इससे भी नहीं हुआ। आप बोलिए केवल तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो परमीला का पति, सीधे परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है, तो बोलिए केवल तीसरा से भी तो आपका काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर करा परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है, केवल इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परमीला का पति मनोहर, परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है, परंतु ये पुत्र कौन है ये नहीं पता चल रहा। तो केवल पहला से नहीं हुआ, केवल दूसरा से नहीं हुआ, केवल तीसरा से नहीं हुआ, पहला और दूसरा मिलाने से भी नहीं हुआ। क्या पहला और तीसरा मिलाने से हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा मिलाने से हो जाएगा। तो अगर ये ना रहा होता, केवल पहला और तीसरा यानी रेड वाला और ब्लू, ये ग्रीन वाला मिला देते हैं तो हो जाएगा। देखिए कैसे, परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है, तो यहाँ तक ही आ गया। करा परमीला का पति, इसका कोई पति है, रमेश का एकमात्र पुत्र है, तो रमेश का एकमात्र ये पुत्र है, तो केवल पहला और तीसरा से हो रहा है। हम बोले केवल पहला से नहीं, केवल दूसरा से नहीं, केवल तीसरा से नहीं, पहला और दूसरा मिलाने से नहीं, पहला और तीसरा मिलाने से हो गया, पहला और तीसरा से हो गया। क्या दूसरा और तीसरा से होगा? क्या दूसरा और तीसरा से होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा से ये, तीसरा का मतलब यहाँ पर ग्रीन वाला पेन से आया, ये और ये इससे रिलेटेड वहाँ तक आया। तो अब हम बोले कि दूसरा में राजू नाम नहीं आया है। देखिए ब्लू वाला पेन है जो दूसरा है, तो नाम उससे नहीं आ पाया है, तो केवल दूसरा और तीसरा से नहीं होगा, दूसरा और तीसरा मिलाएंगे तो भी नहीं होगा। क्या तीनों मिलाने की आवश्यकता है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा मिलाने की जरूरत नहीं। पूछिए क्यों? जब पहला और तीसरा से हो ही गया तो फिर पहला, दूसरा, तीसरा का मतलब है क्या है? जब हम दो ही आदमी मिलकर कोई काम फिनिश कर लेते हैं तो तीन गो की जरूरत पड़ेगा?
तो हम बोले केवल पहला और तीसरा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बड़ी खतरनाक ये होता ही है, ये छोटी बात नहीं है, इसमें निचोड़ना पड़ता है प्यारे। मैथ में भी ऐसे ही कुछ होता है, इसीलिए हम बोले कि ये वाला डाटा सफिशिएंसी असाइनमेंट में लोगों का नहीं मिलता है। ना मिलने का कारण यही है कि ये बड़े माथा पेची वाला क्वेश्चन होता है। लोग मैथ भी पढ़ाते हैं तो असाइनमेंट में ये सब क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन ये माथा पेची वाला क्वेश्चन है, रहना चाहिए, इससे दिमाग बढ़ता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं भाई। करा फोटो वाली लड़की का सुबोध से क्या संबंध है। फोटो में कोई लड़की है भाई, ये कोई लड़की है। करा फोटो वाली लड़की का सुबोध से क्या संबंध है। कोई सुबोध है, उनसे ये कैसे संबंधित है। तो सुबोध में से लग गया, इसलिए संबंध सुबोध का नहीं बल्कि फोटो वाला लड़की का। यानी ये लड़की जो है ना, सुबोध के ये कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। सुबोध की कौन है, यानी एक ही परिवार के सदस्य सुबोध और ये लड़की हैं, और इसका ये कौन है आपको बताना है। उसके लिए हम यहाँ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पहला, फोटो की ओर संकेत कर सुबोध ने कहा। कर है, ये है सुबोध और इधर है प्यारे फोटो। फोटो ये है सुबोध। करा फोटो की ओर संकेत करके सुबोध ने कहा, ओवाह, यानी इसके बारे में, ओवाह मेरे पिता की। तो आपको बोले थे कि जहां तक पढ़ते जाइएगा अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोलिएगा। तो जैसे ही अभी बोला ही था कि ओवाह, उसके बाद करा मेरे, यानी अपने बारे में कहने लगा। तो जब तक इसके बारे में कहा तब तक लेंगे इसको, और जैसे ही दूसरे के बारे में कहने लगे तो फिर दूसरा वाला को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो वहां से चलिएगा। तो देखिए लिखा, फोटो की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, ओ वाह, यानी ये फोटो में तो लड़की है, प्रश्न में लिख दिया था। ओ वाह यानी ये स्वयं, ये फोटो वाली लड़की यहाँ स्वयं है। ओ वाह यानी स्वयं। करा मेरे पिता, अब यहां से चलिए, अपने बारे में कह रहा है, यहां से बढ़ते जाना है। करा मेरे पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर, मेरे पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब यहां ग्रैंड डॉटर मतलब पोती है। अब फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, ओ वाह मेरे पिता की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, यानी ये जो सुबोध है ना, इनके पिता हैं, उनके ग्रैंड डॉटर यानी इनके पिता के पोती, यानी इसकी खुद की बेटी या तो फिर इसका भाई की बेटी। फिर से हम बोले कि इसका जो पिता है ना, उनका, इस सुबोध का एकमात्र पुत्री ऐसा नहीं बोला है, सुबोध के कोई पिता है और उनका एकमात्र ग्रैंड डॉटर है यानी पोती है। तो हम बोले कि सुबोध भी तो दो भाई हो सकता है, तो हो सकता है कि इसका भाई का बेटी हो जो कि इसके पिता का वो पोती कहलाएंगे, और हो सकता है कि इसका भी तो बेटी हो सकती है जो इसका पिता का पोती कहला सकती है। तो हम बोले कि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इसका बेटी या तो फिर इसका भतीजी, ये जो लड़की है वो इसका बेटी है या तो फिर इसका भतीजी है। अब इसका बेटी है कि भतीजी है क्लियर नहीं है, लेकिन फोटो वाली लड़की यही है, तो इसकी बेटी या भतीजी। तो सुबोध का ये कौन है, तो हम बोलेंगे बेटी या भतीजी। तो बेटी या भतीजी निश्चित तौर पर नहीं हुआ, इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट से नहीं हुआ। अब हम दूसरा भी पढ़ते हैं।
करा सुबोध का कोई भाई या बहन नहीं है। अब बोलिए, केवल दूसरा से भी नहीं होगा, केवल पहला से नहीं हुआ, केवल दूसरा से भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो दिख रहा है सुबोध का कोई भाई या बहन नहीं है। इतना छोटा सेंटेंस लिखा, उससे कैसे निकलेगा कि ये बेटी है कि कोई क्या है। तो हम बोले कि केवल पहला से भी नहीं हुआ, केवल दूसरा से भी नहीं हुआ। क्या पहला और दूसरा दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा? क्या पहला और दूसरा दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सुबोध का कोई भाई नहीं है। तो जब दूसरा सेंटेंस लिए तो इसका भाई नहीं है तो भतीजी तो होगी नहीं, इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि इसका ये खुद फोटो वाली लड़की स्वयं यहाँ है जो इसकी बेटी है। तो इससे ये संबंध पता चल गया कि बेटी यानी पुत्री है। तो पहला और दूसरा से हो गया। क्या तीसरा से, केवल तीसरा से हो सकता है? तो हम देखते हैं भाई, केवल तीसरा से हो सकता है। तो जरा देखते हैं भाई। फोटो की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, फोटो की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, ओवाह यानी फोटो, तो ओवाह यानी खुद, स्वयं। करा ओवाह मेरी माता की एकमात्र पुत्र वधू है, मेरी माता की पुत्र वधू। करा ओवाह यानी फोटो वाला लड़की, मेरी माता, इसकी माँ की एकमात्र पुत्र वधू यानी पत्नी। तो उससे भी अब ये लड़की खुद यहाँ पर आएगी तो इसकी पत्नी हो जाएगी, तो वहाँ से पत्नी निकल जाएगा। तो हम बोले कि अगर केवल तीसरा स्टेटमेंट है तो फोटो वाला लड़की और सुबोध के बीच में संबंध निकल जाएगा, और पहला और दूसरा से भी निकल रहा है। करा फोटो की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा कि ओबा मेरे पिता के एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। तो अब हम बोले कि जल्दी से इससे दोनों से भी मिल गया और केवल तीसरा से भी मिल गया। अगर ऐसा ऑप्शन है तो जल्दी से देखिए। करा या तो केवल तीसरा या केवल पहला और दूसरा। तो केवल पहला और दूसरा से भी हो रहा है, केवल पहला और तीसरा से भी हो रहा है। अब आप यहां पर कहेंगे ना, एक सेकेंड, बैक नहीं जा रहा है, अच्छा आ गया। तो इससे कहिएगा कि ये बेटी हो रहा है और उससे पत्नी हो रहा है, तो हमारा संबंध बतलाना है कि निकल सकता है। तो इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, तो इससे निकल सकता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला, या तो केवल 3 या केवल 1 और 2। सब घनचक्कड़ वाला क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न। 3 ही स्टेटमेंट है, नीचे ऑप्शन चला गया है। समझ में आ पा रहा है कि नहीं, जरा एक बार कमेंट में आप लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से टाइपिंग करिए। समझ में आ पा रहा है कि नहीं, कोई कमेंट नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, मत लिखिए। दिमाग पूरा खुल जाएगा इस क्वेश्चन से। हाँ बिल्कुल खुल जाएगा। मैथ में अगर आप 100 को डाटा सफिशिएंसी बना दीजिएगा तो वो समझ लीजिए 10,000 क्वेश्चन के बराबर अकेले मात्र 100 क्वेश्चन काम करेगा। डाटा सफिशिएंसी बहुत दिमाग को खोलता है, और ये तभी होगा जब आपके पास बहुत नॉलेज, अच्छा खासा अभ्यास के साथ हो जाएगा, तभी आप कर सकते हैं। ये सबों के बस की बात नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। क्यू की पत्नी कौन है? क्यों की पत्नी, करा क्यों की पत्नी यानी खुद पति है। करा क्यों की पत्नी कौन है?
बस ये क्वेश्चन है, ये इजी होगा। देखिए, लेकिन डाटा सफिशिएंसी कितनों भी इजी रहे तो वो भारी ही कहलाता है। P एवं M परस्पर भाई हैं। परस्पर यानी एक दूसरे के भाई हैं, इसका मतलब दोनों का दोनों भाई ही हैं। कह रहा है P एवं M परस्पर भाई है, यानी ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। इसका मतलब है कि ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, भाई भाई है। परस्पर भाई यानी भाई भाई है। आप बोलिए केवल पहला स्टेटमेंट हम पढ़े तो बस दो ही गो नाम के बीच में रिलेशन जुड़ा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि Q की पत्नी कौन है। ये दोनों तरफ है रो वाला, मतलब पत्नी को रिलेट करता है। तो ये पति है, इसका पत्नी कौन है। तो Q नाम तो यहाँ आया ही नहीं है और पत्नी भी उसमें नहीं आया हुआ है, इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट से नहीं होगा, केवल पहला स्टेटमेंट से नहीं होगा। अब केवल दूसरा भी पढ़ के देखते हैं भाई। करा N की बहन M की पत्नी है, N की कोई बहन है, चलिए इसी में जोड़ के लिख देते हैं। N की बहन M की पत्नी है, M की कोई पत्नी है, और M की ये जो पत्नी है N की बहन है, कोई N है और उसकी बहन है कोई जो कि M की पत्नी है। तो बोले M की पत्नी ये है, तो M का ये साला होंगे या साली। तो ये लड़का है कि लड़की ये क्लियर नहीं है, ये पुरुष है कि महिला है ये क्लियर नहीं है। तो इसकी बहन है जो कि इसकी पत्नी है, तो इसके साला होंगे या इसके ये साली होंगे। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक केवल पहला है, उससे नहीं निकला। यहाँ से यहाँ तक दूसरा है, केवल दूसरा से भी नहीं निकला। क्या पहला और दूसरा मिलाने से निकला? तो यहाँ Q नाम आया ही नहीं है, तो पहला और दूसरा मिलाने से भी नहीं हुआ। अब चलिए तीसरा की ओर आते हैं, फिर क्या होता है भाई। तीसरा की ओर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। Q का भाई N का भाई नहीं है, तो हम बोले Q का भाई N का भाई नहीं है, तो Q का भाई N का भाई नहीं है, तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। Q का भाई Q कोई है और इसका कोई भाई है, पुरुष है। करा Q का भाई कोई है, कौन है ये अज्ञात है। करा Q का भाई N का भाई नहीं है, करा N का भाई नहीं है यानी इसका कोई नहीं है, तो इससे रिलेट ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक यहाँ तक Q नाम आया नहीं, यहाँ आया लेकिन इससे रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो केवल तीसरा से भी नहीं, केवल पहला से नहीं, केवल दूसरा से नहीं, केवल तीसरा से नहीं, केवल पहला और दूसरा से नहीं, केवल पहला और तीसरा से भी नहीं, दूसरा और तीसरा इससे भी नहीं। अब बोलिए पहला, दूसरा और तीसरा इससे भी नहीं, क्योंकि सारा स्टेटमेंट पढ़ दिया, उसके बाद भी इसमें Q रिलेट ही नहीं हो पाया। तो Q की पत्नी कौन है ये तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका होगा कि केवल पहला से नहीं, केवल दूसरा से नहीं, केवल तीसरा से नहीं, पहला और तीसरा से नहीं, पहला और दूसरा से नहीं, दूसरा और तीसरा से नहीं, पहला दूसरा और तीसरा से भी नहीं, तो आपका नहीं हुआ। तो अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। लिखा है पहला और दूसरा मिलकर, जी नहीं। कहला पहला दूसरा और तीसरा मिलकर, बिल्कुल नहीं। करा दूसरा और तीसरा मिलकर, बिल्कुल नहीं। करा जानकारी अधूरी है, बिल्कुल। अभी जानकारी आपका पूरा नहीं है, नहीं आंसर दे सकते। और ये भी ना रहता तो आंसर होता नन ऑफ दिस। चलिए दिमाग का दही बन गया। ये रहा, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कला लेकर आ जाता है।
संजोग मात्र है कि एक रेलवे में यह पूछ दिया था। चलिए देखिए, लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का भाई है, ए सी का भाई है, ए सी का भाई है। तो हम बोले सी का भी ये भाई है, तो इसका भी भाई, इसका भी भाई, यानी इसका ये भाई या बहन, ये सब भाई भाई है, सिंगल एरो लगेगा। लेकिन इन दोनों का लिंग निर्णय नहीं हुआ है, तो इसका ये बहन है कि भाई है ये मालूम नहीं, इसका ये भाई है कि बहन है मालूम नहीं, ये दोनों एक दूसरे का भाई बहन है कि भाई भाई है ये भी मालूम नहीं है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में ही टोटल चीज दिया हुआ है। कह रहा यह ज्ञात करने के लिए कि बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी में क्या संबंध है, यानी ये दोनों भाई भाई है या बहन बहन है या भाई बहन है। अगर ये भी लड़का तो भाई भाई, ये भी लड़की तो बहन बहन, ये लड़का ये लड़की तो ये भाई ये बहन, अगर ये लड़की ये लड़का तो ये बहन ये भाई, ये होगा। तो अब हम बोले निम्नलिखित में से कम कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो बोलिए बी और सी में क्या संबंध है ये पता करने के लिए इसमें कह रहा है कि कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो पहला में दिया है कि सी का लिंग, मतलब इसका लिंग निर्णय रहेगा कि पुरुष है कि महिला है। तो बोलिए ए, अब यहाँ पर संबंध बतलाना है बी और सी में, तो बी का संबंध बतलाना है कि सी का संबंध बतलाना है। तो कह रहा बी और सी में क्या संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, भाई भाई है, बहन बहन है या भाई बहन है। तो केवल एक का लिंग निर्णय से होने से नहीं होगा। कह रहा बी का लिंग, तो अब अगर बी का भी केवल रहेगा तो नहीं होगा, तो ए और पहला और दूसरा दोनों मिला देंगे, यानी दोनों का लिंग निर्णय हो जाएगा तो हो जाएगा। तो कह रहा केवल पहला जरूरी है, केवल दूसरा जरूरी है, या कह रहा या तो पहला या दूसरा जरूरी है, या पहला और दूसरा दोनों जरूरी है। जी बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों जरूरी है। इन दोनों स्टेटमेंट से आपका दोनों के बीच में क्या संबंध है, यानी बी सी का कौन है या सी बी का कौन है, ये तभी पता चल पाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे एगो का लिंग निर्णय हो जाएगा तो इसका भाई है ये नहीं बता देंगे, लेकिन इसका ये कौन है, यहाँ संबंध पूछ दिया और ये नहीं बताया है कि बी का रिलेशन बतलाना या सी का। तो इसका मतलब है कि दोनों का संबंध बतलाना, बी का भी सी का भी। तो सी का ये भाई है या बहन है, या इसका भाई या बहन है ये बताना है, तो इसलिए दोनों जरूरी है। चलिए, तो इस तरह से आप इसको बना दीजिएगा। अब पिछले दिन कुछ क्वेश्चन कोड सिंबल बेस्ड में शुरू वाला ये स्टेज 3 प्यारे बचा हुआ रह गया था, एक प्रश्न बना देते हैं। हालांकि आपसे बन गया होगा, अब इसमें कोई ऐसा बात रहा नहीं था, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेते हैं। टाइमो हो गया क्या, टाइम ऐसा मोड़ पे आ गए। चलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं कागो, ये बड़े दिन से रुकल था। देखिए साइड में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। करा पी सी राउंड क्यू का अर्थ है कि क्यू पी का भाई है, क्यू है ना जो पी का भाई, यानी लेफ्ट टू राइट है। सी राउंड का मतलब होता है प्यारे भाई, सी राउंड का मतलब है भाई, और ये बाएं से दाएं की ओर रिलेट करेगा, तो ऐसे दे देते हैं बाएं से दाएं। आगे कह रहा है ये है, कह रहा है पी क्यू का अर्थ है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। तो यहाँ राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो इस साइन सिंबल का मतलब होता है पुत्री, और ये राइट टू लेफ्ट की ओर आएगा। चलिए, इक्वल का मतलब है बहन,
लेकिन अब ये किधर जाएगा? करा P इक्वल Q का अर्थ है क्यों P की बहन है, क्यों P की बहन है, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये रहा, इसका अर्थ है पुत्र, और कह रहा है P Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, तो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है। स्टार, स्टार का मतलब है पिता, तो लिखा P स्टार Q का अर्थ है P Q का पिता है, P Q का पिता है। इसमें भी उसी तरफ आया है कि P Q का पुत्र है, P Q का पिता है, तो ऐसे ही है। बोलिए एट द रेट का मतलब है माता, और लिखा है P Q का अर्थ है P Q की माता है। अच्छा, P Q की माता है, तो ये इधर ही आ रहा है। चलिए, ऊपर में 2-3 इधर का है, फिर बाकी सब ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा P सी राउंड Q का अर्थ है कि Q P का भाई है, तो हम बोले लेफ्ट टू राइट जा रहा है। P हैश Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। एग्जाम में आप आशा नहीं करेंगे, ये बहुत पहले एक बार बैंक पीओ का एग्ज़ाम में पूछा था, वो 2004 के आसपास में, तो ये बहुत पहले का है। उसके बाद फिर ऐसा लेफ्ट राइट दोनों वाला नहीं आया है, कहीं लेफ्ट टू राइट रहता है या राइट टू लेफ्ट रहता है, लेकिन हम डाल दिए हैं, पूछा है तो डाल दिए, हो सकता आने वाला कल में फिर पूछ दे। पर कह रहा P इक्वल Q का अर्थ है P Q की बहन है, P Q की बहन है, तो बोलिए P Q की बहन है। अच्छा, उल्टा हम लिख दिए हैं, P इक्वल Q का अर्थ, अच्छा सॉरी ठीक है, Q P की बहन है, Q P की बहन है। आगे लिखा है कि P Q का पुत्र, P Q का पुत्र है, तो राइट। P स्टार Q का अर्थ है P Q की पिता है, P Q की पिता है। P एट द रेट Q का अर्थ है P Q की माता है। यही आ गया, ये तीनों लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है। अब आंसर दीजिए, ये आपका इक्वेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आंसर देना है, और ये जल्दी से देना बड़ा कठिन है, लिखना पड़ेगा। चलिए इसी में करते हैं, थोड़ा बड़ा लिख दूं तो नहीं बनेगा, जगह नहीं मिलेगा। लाइए इसी में काम चलाते हैं। इसका मतलब है पुत्र, एट द रेट का मतलब है माता। अब बोलिए शी राउंड, इसका मतलब है भाई, इक्वल का मतलब है वाहन, ये रहा। अब लिख दिया है कि अभिव्यक्ति इतना से निकाला गया निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो ठीक है, रिलेशन तो लिख दिए, तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ये भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ साथ एरो लगाना पड़ेगा। तो बोलिए ये जो आपका साइन है वो राइट टू लेफ्ट को देता है, ऐसे बोलिए एट द रेट है जो राइट टू लेफ्ट है, एट द रेट का मतलब राइट टू लेफ्ट। अब बोलिए सी राउंड का मतलब है भाई, तो ये लेफ्ट टू राइट है। इक्वल का अर्थ है बहन, और ये भी लेफ्ट टू राइट है। अब आंसर देना है, तो इसका लिंग निर्णय किसी हालात में नहीं होगा, क्योंकि इस अब इधर से हम जा रहे हैं, तो इधर वाला रिलेशन अगर ऐसे जाता तो पता चल जाता, तो इससे इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ, या इससे इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि इधर की ओर एरो नहीं गया हुआ, इसलिए इसका लिंग निर्णय होगा ही नहीं कि पुरुष है कि महिला। तो यहाँ कह रहा है एस पी का भाई है, एस पी का भाई है,
तो जब तक एस का लिंग निर्णय होगा ही नहीं तो एस पी का भाई है ये हम कह ही नहीं सकते हैं। भाई या बहन ये भले होता, इसलिए ये क्लियर नहीं है, इसलिए पहला गया। एन के 2 पुत्र और 2 पुत्री है। अब रुक जाइए थोड़ा सा, पूरा स्टेटमेंट हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एस का भाई और इसका बहन, तो इसका भी बहन, इसका मतलब है कि ये भाई बहन है, जिसमें इसका लिंग निर्णय हो गया, इसका भी लिंग निर्णय हो गया, यानी इसका ये भाई, इसका ये बहन, और इसका ये भाई, इसका ये भाई या बहन, ये क्लियर नहीं है। अब बोले एस की माँ एन है, यानी एम की भी माँ है और पी की भी माँ है, तो बोले इसका माँ है, और एन का पुत्र क्यू है, यानी क्यू एस एम पी, ये सब लोग भाई भाई है। और हम बोले कि इसका पुत्र है, इसलिए इसका लिंग निर्णय हो गया। तो हम बोले इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ, ये पुरुष है कि महिला है, ये लिंग निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन औलाद है एन का, क्यू भी, और इन सब का ये माँ भी है, इसका मतलब क्यू एस एम पी, ये लोग भाई बहन है। तो हम बोले कि केवल एस का लिंग निर्णय नहीं हुआ है, और यहाँ कह दिया एन के 2 पुत्र और 2 पुत्री है। तो अगर ये आपका लड़की होती तो बोलते कि 2 गो लड़की या 2 गो लड़का, यानी 2 पुत्र और 2 पुत्री होते, लेकिन ये पुरुष है कि महिला ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। करा एस क्यू की बहन है, एस क्यू की बहन है, एस का लिंग निर्णय नहीं है, इसलिए ये निश्चित रूप पर नहीं कह सकते हैं। करा पी क्यू की बहन है, तो पी जो है ना क्यू की बहन निश्चित तौर पर है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि पी क्यू की बहन है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो उल्टा एरो रहता है, उससे डरिएगा नहीं, थोड़ा सा और। आप बोले कि अगर इसको एक तरफ से करना चाहेंगे ना तो एक तरफ से भी हो जाएगा। देखिए कैसे, हम बोले कि इसका ये भाई, तो एरो इधर है तो हम लिख देंगे कि ये हो गया। इसका ये भाई है तो इसका भी तो ये भाई या बहन होगा, तो ऐसे हम एरो लगा दिए। इसकी बहन है तो हम बोले ऐसे एरो लगा दिए। अब इसका भाई बहन, इसका ऐसे करके एरो हम लगा देंगे, तो बोले इसका ये बहन और ये पुरुष है तो इसका ये भाई। उसी तरह से यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि इसका ये भाई, तो इसका ये लिंग निर्णय नहीं है, इसलिए बोलेंगे भाई या बहन। अब क्लियर हो गया। अब हम सीधे बोल सकते हैं कि इसका ये भाई, इसका ये भाई या बहन, और इसका ये माँ और इसका ये पुत्र, इसका मतलब ये सब भाई बहन है और एन माँ है। तो अब क्लियर हो गया। तो एक का लिंग निर्णय नहीं हुआ था, आंसर आपका 4 हो गया। तो दोनों तरफ रहेगा तो खतरनाक होगा। अब समझ गए, बस एक बता दिए, अब आप बाकी कर लीजिएगा। तो आज भर हो गया। अब आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, बचे खुचे हैं उसको आप बना लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर होगा टेबलर फॉर्म। एक बार आप रिवीजन मार लीजिएगा, क्योंकि सारा वैरायटी हम बता दिए हैं। अगर आप रिवीजन किए और किसी में अटक गए तो फिर पूछ लीजिएगा, अगला क्लास में बता देंगे। और नहीं कुछ आप पूछेंगे तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज भर सेवा इतना ही। बंद।